माय चैनल आरडी क्लासेस। गाइस, मैं आपको 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स कराऊंगी, जिसमें आज हम पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या है। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, युद्ध का मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। अगर मैं इसके आगे शीत लगा दूं तो यहाँ पर युद्ध का मतलब ही चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या मतलब होगा कि यहाँ पर युद्ध होने की संभावना तो होती है, परंतु युद्ध होता नहीं है। ये दो देशों के बीच में हुआ था, अमेरिका यानी यूएसए और सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के बीच में ये युद्ध हुआ था, शीत युद्ध। ये 1945 से 1990 तक चला था, 45 सालों तक ये युद्ध चला था। ये क्यों हुआ था ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम शीत युद्ध का यहाँ मतलब समझ लेते हैं, अर्थ समझ लेते हैं। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच युद्ध होने की संभावना तो होती है, परंतु युद्ध होता नहीं है। दोनों देशों के बीच तनाव डर रहता है, पर वास्तव में युद्ध होता नहीं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि शीत युद्ध दो देशों के बीच हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ। 1945 से 1990 तक 45 सालों तक यह युद्ध चला था। गाइस देखो, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो ये दो देश हैं, सोवियत संघ और यूएसए यानी कि अमेरिका, ये दो महाशक्तियों के रूप में उभर कर सामने आए। तो क्या था कि ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। इन दोनों के रिलेशन खराब हो गए, इन दोनों के बीच में टकराव होना स्टार्ट हो चुका था। क्यों हो गया था? गाइस देखो कि इनकी जो विचारधारा थी वो दोनों अलग अलग थी। ठीक है, जो सोवियत संघ थी उसकी विचारधारा थी समाजवादी, और जो अमेरिका था उसकी जो विचारधारा थी वो पूंजीवादी थी। अब इन दोनों की विचारधारा अलग अलग थी, इसी वजह से ये शीत युद्ध छिड़ गया था। देखिए क्या क्यों छिड़ा था ये कि विचारधारा, पहले हम समझ लेते हैं कि विचारधारात्मक लड़ाई से क्या तात्पर्य है। इससे तात्पर्य है कि दुनिया में आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे अच्छा है। अमेरिका कहता था, अमेरिका का मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था बेहतर है, और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का मानना था कि समाजवादी व्यवस्था बेहतर है। इसी वजह से इन दोनों के बीच में शीत युद्ध छिड़ गया था। अब ये समाजवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था होता क्या है? सरकार, समाजवादी व्यवस्था में हम ये समझेंगे सरकार, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप होना, राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना, उत्पादन वितरण सभी साधन राज्य के स्वामित्व में थे। यहाँ केवल सामाजिक हित को ध्यान में रखकर ही सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियाँ कराई जाती थी। अब हम देखते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था क्या थी। सरकार का कोई हस्तक्षेप ना होना, यहाँ पर व्यापार पर अधिक ध्यान देना, उत्पादन के साधन निजी हाथों में, मुनाफे पर अधिक ध्यान देना, निजी क्षेत्र और निजी संपत्ति के सिद्धांतों पर आधारित था। फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।